जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, दो टॉपिक किए थे। कौन कौन से दो टॉपिक थे? सबसे पहला टॉपिक तो हमने अपना जो कवर किया था वो था कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं। इसमें आपको मैंने कुछ रूल्स बताए थे और इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल कराए थे। दूसरा टॉपिक अपन ने किया था कि अल्कोहल और ईथर को अपन क्लासिफाई कैसे करते हैं। ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर के। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि इनको अपन प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अल्कोहल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, आज की क्लास में सबसे पहले अपन ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कीन। ओके, कहां से हम प्रिपेयर कर रहे हैं? हम एल्कीन से प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमें दो मेथड पढ़नी है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। कौन कौन सी दोनों मेथड है? सबसे पहला रिएक्शन है, एल्कीन से ही दोनों तरीके हैं। और सबसे पहला रिएक्शन क्या है कि हम एल्कीन का क्या करा रहे हैं? एल्कीन का अपन करा रहे हैं हाइड्रेशन, है ना। एल्कीन का हम करा रहे हैं हाइड्रेशन, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हम एल्कीन का क्या करा रहे हैं? हाइड्रेशन करा रहे हैं। अब आ जाओ, एक मैं एल्कीन कंसीडर कर लेता हूं। एल्कीन का मतलब आपको पता है कि सर यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक एल्कीन मैंने यहां पे ले लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपवनीन या प्रोपीन। अब इसका मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ में? H2O के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? कोई भी एसिड की प्रेजेंस में। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? H+ लिख देता हूं। ठीक है, ये H2O के साथ एल्कीन का रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्या देता है? H+ देता है। तो एरो के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? H+ लिख दिया। अब क्या होगा? ये H2O आपको पता है किस हिसाब से आप तोड़ोगे H2O को? H2O को आप तोड़ोगे H+ और OH- करके। बहुत बढ़िया, H2O को आपने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जब आपने ऐसा इसे तोड़ दिया, अब आप OH- का क्या करोगे? अटैक कराओगे। कहां पे अटैक कराओगे? आपको मैं क्लास 11th में ले चलता हूं। जब भी नेगेटिव पार्ट का अपन रिएक्शन कराते थे डबल बॉन्डेड कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। कहने का मतलब यहां पे दो डबल बॉन्ड हैं, एक के पास में एक हाइड्रोजन है, एक के पास में दो हाइड्रोजन है। तो OH- किसके पास जाएगा? OH- जाएगा उस कंपाउंड के पास में जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH3। ये OH- तो आया इसके पास और हाइड्रोजन आ जाएगा किसके पास में? CH2 के पास में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H+, हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। इस अल्कोहल का फिलहाल यहां पे नाम क्या हो जाएगा? इसको अपन लिख देंगे प्रोपेन टू ऑल। अब ये सवाल आपसे ना एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि आपको दे दिया कि आप प्रिपेयर कैसे करोगे अल्कोहल एल्कीन से। सवाल थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैनर पे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल ऐसे रहेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। तो इसका मतलब आपको इन चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मान लो रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो गई है ना, जरूरी नहीं कि यही रिएक्शन आए, अगर रिएक्शन चेंज हो गई, आपको कहने का मतलब यह फंडा सीखना है, आपको कंसेप्ट सीखना है चल क्या रहा है अंदर, है ना। अगर अपन देखें इसका दूसरा एग्जाम्पल, तो हमारे पास में है यार CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2। ठीक, और हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ में? H2O के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब कंसेप्ट सीखो, इसको अप्लाई करो इस रिएक्शन में। तो देखो जैसा कि क्या होगा, H2O आपका टूटेगा। कैसे टूटेगा? H+ और OH- में टूटेगा। आप OH- को उठाओ, किस पे चिपका दो? जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH OH CH3। इस तरीके से आप क्या करोगे? अल्कोहल को बना लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस अल्कोहल का डिग्री कितना होगा, तो आपको पता है OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिस पे दो अल्काइल ग्रुप हैं। दो अल्काइल ग्रुप हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि इस अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, आपको पता है OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसमें कि दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये अल्कोहल का डिग्री भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये पहला रिएक्शन था जिसमें कि हम क्या कराते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। अपन H2O का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? एल्कीन के साथ में। अब अपन चलते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। ठीक है, ये यार जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है ना रिलेटिवली। ये पहली वाली रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल सी थी। दूसरी वाली रिएक्शन में अक्सर मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों से कि बच्चों को ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसमें। और कैसे दिक्कत आती है? एक बार में समझ नहीं आती है। ठीक है, बच्चों को ये रिएक्शन को दोबारा करनी ही करनी पड़ती है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन एक बार में ही समझ आनी चाहिए। एकदम ध्यान से एक बार पहले आप पूरा रिएक्शन समझना कि कैसे हम इस रिएक्शन को कैरी करा रहे हैं, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट ऐसे नाम से आ जाती है, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डायरेक्ट आपसे नाम पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप एक्सप्लेन करो, ठीक है, या इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो इस तरीके से। इसको इस शॉर्ट में अपन HBO रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर मान लो HBO आ जाता है पेपर में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HBO आ गया इसका मतलब कि आपको यही रिएक्शन को करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आपको करना है। अब इसका अपन रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन के साथ में। अब बच्चों ये डाइबोरेन क्या होता है? डाइबोरेन हुआ करता है B2H6, इसको अपन लिखते हैं BH3 का होल ट्वाइस। अब BH3 को देखो मैंने कैसे लिख दिया, BH3 को मैंने लिख दिया HBH2 करके, इसका होल ट्वाइस लगा दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन हुआ करता है ये माइनस का हुआ करता है, BH2 जो हुआ करता है ये प्लस का हुआ करता है। अब जब रिएक्शन होगी तो किस हिसाब से रिएक्शन होगी? नेगेटिव पार्ट किसके पास आएगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो इसका मतलब ये हुआ BH2 इसके पास आएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 BH2। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा बड़ी रिएक्शन है, इसलिए मैंने बोला आपसे कि बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज ये रिएक्शन 3 से 4 स्टेप लेती है कंप्लीट होने में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में, है ना, रिएक्शन का दूसरा स्टेप। मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, डाइबोरेन B2H6 इसको HBH2 लिखा, हाइड्रोजन का माइनस चिपका दिया किसके पास में? CH के पास में, ये कंपाउंड बना दिया। अब दूसरी बार जब हम इसका सेकंड स्टेप अपन करेंगे तो वापस से इसका हमने रिएक्शन करा देना है किसके संग? CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 के संग। अब देखो क्या होगा, ये BH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं BH और H करके। H के पास में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, किसके पास चिपका दोगे? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो अब देखना क्या बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2? क्या ये भी वही है CH3 CH2 CH2? अरे ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब इसका मैं क्या लगा दूंगा? यहां पे होल ट्वाइस लगा दूंगा। यहां पे बचा क्या? अब यहां बचा BH, तो ये लिख दिया मैंने क्या? BH। आपको ये दोनों स्टेप समझ आ गए होंगे, ठीक है। पहले हमने B2H6 के साथ कराया, इसका हाइड्रोजन माइनस पे चिपकाया, ये BH2 आ गया, दोबारा से एल्कीन लिया, ये रिएक्शन कराया। अब इसका हम फिर से रिएक्शन कराते हैं किसके संग? CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 के संग। अब आपको एक पैटर्न सा यहां पे बनता नजर आ रहा होगा। बोले क्या सर, पहले यहां BH2 था, अब यहां क्या बचा? अब यहां पे बचा क्या? BH। अब जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बचेगा? अब बोल सकते हो कि सर यहां क्या हो रहा है, हमें बहुत आराम से हमें समझ आ रहा है सर, एक हाइड्रोजन जो है कम होते जा रहे हैं। यहां 3 हाइड्रोजन थे, यहां 2 हाइड्रोजन आ गए, यहां एक हाइड्रोजन हुआ। अगर यही सिलसिला चलता जाएगा तो अगले बार पे ये तो होल थ्राइस हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। हम अपने फाइनल प्रोडक्ट के जस्ट पहले वाले स्टेप तक आ चुके हैं। अब मैं लास्ट का रिएक्शन लिखने वाला हूं, इसका लास्ट स्टेप लिखने वाला हूं। लास्ट में क्या करते हैं यार, इसका H2O2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ में इन एल्कलाइन मीडियम OH- की प्रेजेंस में। आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ये जो H2O2 होता है ये आपको क्या देता है? इसको आप कैसे तोड़ोगे? OH और OH में तोड़ोगे। OH का आप इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना देगा? 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। इसके मोल आप 3 कंसीडर कर लो तो 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH प्लस बोरॉन के साथ में जब 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ये BOH होल थ्राइस बना देगा। इसका मतलब कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बोरिक एसिड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो H3BO3। आपको यहां पे 3 मोल मिल जाएंगे अल्कोहल के और इस अल्कोहल का जो नाम होगा ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। एक बार फिर से रिएक्शन को समझते हैं ना। रिएक्शन आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेप में कहां क्या हो रहा है, जिससे आप खुद से लिख पाए। हमने लिया प्रोपीन का रिएक्शन कराया डाइबोरेन के साथ में, हाइड्रोजन को चिपकाया इसके साथ में, BH2 को चिपकाया इसके साथ में, क्या बना दिया? CH3 CH2 CH2 BH2 बना दिया। वापस से एक एल्कीन लिया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। अगेन हाइड्रोजन के ऊपर माइनस को चिपकाया इसके पास में, क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ये बना होल ट्वाइस। यहां क्या बचा? BH बचा। स्टेप नंबर 3 पे देखिए, फिर से वापस से हमने वही एल्कीन लिया और यहां पे अब क्या बन गया? ये होल थ्राइस और ये क्या बचा? B।
लास्ट वाले स्टेप में क्या हो रहा है, लास्ट वाले स्टेप में H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन करके आपने क्या बना दिया, प्रोपेनॉल बना दिया। ये तो हो गया कि आप इस रिएक्शन को कैसे मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे, एक तरह से मैकेनिज्म इसका किस तरीके से आप कर रहे हो। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी हुआ करता है ना। शॉर्टकट क्या होता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इस रिएक्शन को, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। ये रिएक्शन इनडायरेक्टली हमें दे क्या रहा है प्रोडक्ट में, है ना, आपको प्रोपेनॉल मिल रहा है ना, तो CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 H2O के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। आप ऐसे सोच सकते हो इसे कि सर यहां ना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H2O का अपन रिएक्शन करा रहे हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H2O का अपन रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कौन सा रूल अप्लाई कर दो आप, एंटी मार्कोनिकोव रूल आप अप्लाई कर दो। और एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है, OH माइनस उसके पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। यहां अगर आप 3 मोल ले लेते हो तो आपको इसके 3 मोल मिल जाएंगे। क्या बात समझ आ चुकी है। तो आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी करा सकते हो, बट हाँ जब कभी भी एग्जाम में HBO आइए तो मैं आपको जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं आपको प्रोडक्ट कैसे याद रखना है। अगर ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आती है तो आप पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे, चारों स्टेप को आप कंप्लीट कराओगे, फिर उसके बाद आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। तो इस तरीके से अपन एल्कीन से एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंतर्गत आपको मैंने 2 रिएक्शन बता दी, एक सबसे पहली रिएक्शन थी HBO रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन थी HBO, और सबसे पहली वाली रिएक्शन थी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं अपन। प्रिपरेशन नंबर 2 ये अपन बना रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहां से बना रहे हैं अपन, एल्डिहाइड और कीटोन से अपन बना रहे हैं किसको, एल्कोहल को। सबसे पहली बात मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ना ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं आता, वो भी नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको, और इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, एल्डिहाइड का भी आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है, कीटोन का भी फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है, एकदम बेसिक से आपको लेके चल रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं आता, आपने 11th में बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। तो RCHO और RCOO ये एल्डिहाइड होता है, और ये क्या हुआ करता है, कीटोन हुआ करता है। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप, कीटोन में CO ग्रुप, और यहां से हमें क्या बनाना है, यहां से हमें बनाना है RCH2OH। यहां से क्या बनेगा, RCHOH देखना, बात को समझना। आप हमेशा जब भी कोई रिएक्शन देखो तो आप ये देखा करो कि इस रिएक्शन में चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक इसीलिए बच्चों को समझ नहीं आती है, बच्चों को लगता है कि एक ही बार में ये हो जाएगा, बिना रिएजेंट वगैरह जाने पहचाने आप ऑर्गेनिक को नहीं कर सकते हो। आपको रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको रिएक्शन को रीड करना आना चाहिए, रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा है आपको ये समझ आना चाहिए। RCHO एक एल्डिहाइड है, RCH2OH एक एल्कोहल है, ये भी क्या है, एक एल्कोहल है। अगर मैं इस रिएक्शन में चेंज देखूं कि क्या चेंज हो रहा है, आपको नजर आएगा सर यहां पे तो एक ही हाइड्रोजन है, बट हमने जब प्रोडक्ट बनाया तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब आप कह सकते हो सर यहां ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और आपने तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को अपन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहां भी आप देखो, यहां पे भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो हो रहा है, यानी यहां भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन जब भी हम बनाते हैं तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बोले जब भी हम रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं तो उस वक्त हमें इस्तेमाल करना पड़ता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज के बाद जीवन में हमेशा याद रखना, अगर रिडक्शन हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये चीजें आपको ना कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। कन्वर्जन इसलिए बच्चों से हो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें इनका आइडिया नहीं होता है कब कौन सा एजेंट यूज किया जाए, पता ही नहीं चल पाता है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर पता चल जाए तो उस हिसाब से रिएजेंट यूज करके आप रिएक्शन को करा लोगे। बट पता कैसे करते हैं, रिएक्शन को देखो, रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट बताता हूं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4। जाहिर सी बात है सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगले नंबर पे आता है हमारा NaBH4, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये भी क्या हुआ करता है, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता है।
बट यार इसका काम तो सारे रिडक्शन का ही करते हैं, बट ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बट इसके साथ में ना एक पंगा पड़ जाता है। अब क्या पंगा पड़ता है, ये यहाँ एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है ना, थोड़ा सा महंगा होता है, और हम जाहिर सी बात है हम क्या खोज रहे होते हैं, कोई सा सस्ता रिएजेंट हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम LiLH4 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बोले सर करने में क्या आ जाता है, कौन सा हमें अभी पैसे देने पड़ रहे हैं, आप कर सकते हो ना, आप यहाँ पे LiLH4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे LiLH4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा एल्डिहाइड से। आप NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको एल्कोहल मिल जाएगा। आप NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको समाप्त करता हूं। सबसे पहला केस क्या था, एल्डिहाइड, दूसरा केस क्या था, कीटोन था। हाँ एक बात और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है, कि जब भी हम एल्डिहाइड का यूज करते हैं उस वक्त जो अल्कोहल बनता है ये 1 डिग्री बनता है ना। इस वक्त जो आपको अल्कोहल बनता है ये 1 डिग्री बनता है। बोले सर कैसे पता चला 1 डिग्री है, OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसपे कि एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। पिछली क्लास में भी आपको यही सारी चीजें बताई थी, और आगे आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें अगर कोई चीज आती है जो हमने पहले पढ़ी हुई है उसको भी मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, जिससे आपको चीजें हमेशा याद रहें, भूले नहीं आप। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसपे कि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, R और R', तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से अपन एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमने क्या किया था, पहला रिएक्शन कहां से हमने बनाया था, एल्कीन से। एल्कीन से हमने 2 रिएक्शन किए थे। सबसे पहला था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या था, हम क्या करा रहे थे, HBO रिएक्शन कर रहे थे। HBO में हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कर रहे थे, 3 मोल ऑफ प्रोपेनॉल हम बना रहे थे। ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया, जहां से हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से अपन क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे हैं। एल्डिहाइड में 1 डिग्री और कीटोन के केस में आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। थर्ड रिएक्शन यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगले वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला वाला कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसमें भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके पहले वाला भी रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे, एक रिएक्शन अगर मैंने बता दिया, बाकी का रिएक्शन आप खुद से कर सकते हो। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपन रिएक्शन को। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यार ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ करते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। कैसे, क्योंकि इनसे आप कुछ भी बना सकते हो। इनसे आप अल्कोहल भी बनाते हो, इनसे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, इनसे आप कीटोन भी बना सकते हो, इनसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, इनसे आप एल्केन भी बना सकते हो। तो समझ रहे हो बात को। अगर अभी आप कभी भी फंस जाओ कुछ भी, तो एक बार हमेशा दिमाग में किसके बारे में सोचना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सोचना है, कि हो सकता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा कुछ काम कर दे, है ना, कुछ काम आ जाए, और ये आपको कभी भी निराश नहीं करता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और मैंने इस RMgX का, चलो RMgX की जगह मैं ये लिख देता हूं, क्या, CH3MgBr, ठीक है। RMgX की जगह मैंने क्या लिख दिया, CH3MgBr, R की जगह यहां मैंने लिख दिया CH3, और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया किसके संग, HCHO के संग। आप पूछोगे व्हाट इज दिस HCHO? HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड। HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड। आपको मैंने पहले भी बताया CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। एक कार्बन का है, इसको अपन फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको अपन मीथेनल भी बोलते हैं। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल। ओके कूल, बहुत बड़े, मिथेनल, नॉट नॉल, मिथेनल। अच्छा अब आ जाओ रिएक्शन को करते हैं। रिएक्शन को तबियत से समझना, जैसे मैं रिएक्शन को कराऊंगा वैसे ही करना। एकदम खेल जैसा रिएक्शन है ना, आपको समझ आएगा, एकदम खेल जैसा है। देखो कैसे, आपको पता है यार कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो CH3 वाला पार्ट होता है ना, ये हमेशा माइनस का पार्ट होता है। क्यों माइनस का है, बोले कि यहाँ CH3 है और Mg के ऊपर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, बिकॉज Mg क्या है, मेटल है, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब Mg के ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो CH3 के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। HCHO की अगर मैं बात करूं, तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो कार्बन के ऊपर रहेगा प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा माइनस का चार्ज। हमेशा आप रिएक्शन को इसी पैटर्न से किया करें, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि रिएक्शन ना समझ में आएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और केमिस्ट्री यार इसीलिए बच्चों को ना थोड़ा सा कठिन सी लगने लग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है इतनी सारी चीजें रटने की हैं, ठीक है, और वो याद नहीं होती हैं। याद करने का कुछ है ही नहीं, है ना। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि इसका इसके साथ में रिएक्शन कराया। हाँ बाकी रिएक्शन का पार्ट आप करो, खुद से करो, अंदर की बात देखा करो, अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, इससे आपको समझ आएंगी चीजें।
अब Mg किसके पास जाएगा, MgBr जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है ना, प्लस हमेशा किसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ को, और इसके ऊपर माइनस है तो ये किसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये कार्बन की तरफ को अट्रैक्ट होगा। जाहिर सी बात है, बेसिक सी बात है, यही होता है ना, प्लस हमेशा माइनस की तरफ जाता है, माइनस हमेशा प्लस की तरफ जाता है। अब आ जाओ देखते हैं कार्बन के पास में क्या आ जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा CH3। बोले सर आपने सिखाया है, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास में। यहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जैसा कि पहले था, और O के साथ में क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। ये आपने बना लिया। अब इस रिएक्शन का क्या कर दो, H2O के संग रिएक्शन कर दो। H2O आपको पता है क्या देता है, H+OH- देता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा, हमेशा की तरह। H+ किसके पास जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता लग रहा होगा। H+ जाएगा O- के पास में, OH- किसके पास जाएगा, कार्बन के पास में। रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाओ रिएक्शन का, CH3 CH2 इसके पास आ जाएगा OH, ठीक है, और H+ O- के पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgOH-Br, ठीक है। ये तो बाई प्रोडक्ट है, CH3 CH2OH हमें मिल गया, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। नोट डाउन करके रख लेना है ना, कि जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। चलते हैं अपन सेकेंड रिएक्शन में। अपन क्या कर रहे हैं, अब फॉर्मल्डिहाइड नहीं ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड ले रहे हैं, है ना। 2 कार्बन का अपन एल्डिहाइड कंसीडर करते हैं। CH3MgBr है हमारे पास में, CH3MgBr है हमारे पास में, और हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO। CH3MgBr है और हम 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले रहे हैं। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या है, CH3CHO। ओके, तो CH3 के ऊपर माइनस है, MgBr के ऊपर प्लस है। CH3CHO को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। रिएक्शन को खुद से करो, ठीक है, मेरे वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, आप रिएक्शन को खुद से करो, आपको समझ आना चाहिए। जब आप खुद से करोगे तब आपको फील आएगा कि हम रिएक्शन को कैसे करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, है ना, करके देखो, अच्छा लगता है ना। तो CH3 के ऊपर क्या आएगा, CH3 के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। MgBr प्लस वाला है, किसके पास को अट्रैक्ट होगा भाई, माइनस के पास को। CH3 माइनस है, किसके पास भागेगा, प्लस के पास में, ठीक है ना। इनको भी पता है ना कि हमें किसके पास जाना है, CH3CO MgBr, और कार्बन के पास में क्या आ जाएगा, CH3, और इसके पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। एकदम खेल जैसा है, एकदम खेल जैसा है। अब इसके अपन H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं। H2O आपको क्या देगा, H2O आपको देगा H+OH-। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, H+ जाएगा इसके पास में, OH- जाएगा कार्बन के पास में। प्रोडक्ट बनाओ रिएक्शन का, CH3CH CH3OH प्लस MgOH-Br, तो फिक्स हो गया, मतलब रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब MgOH-Br तो बनना ही बनना है। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री। फिर से वही मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। जब हम ले रहे थे क्या, फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। जब हमने लिया 2 कार्बन का एल्डिहाइड, या इवन आप 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, कितने भी कार्बन का ले लो, आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, तीसरी रिएक्शन पे आते हैं, और इस टॉपिक की लास्ट रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन क्या है, अपन अब कीटोन से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कीटोन से प्रिपेयर कर रहे हैं, और कीटोन अब मैं लेता हूं, ठीक है ना। और कीटोन लेते हुए अपन क्या बनाएंगे, आप तो आप गेस भी कर सकते हो ना, कि भाई जब हमने 1 कार्बन का एल्डिहाइड लिया था तो बना 1 डिग्री, 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिया तो बना क्या, 2 डिग्री। अब अगर आपने कीटोन ले लिया तो बनेगा क्या, बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। CH3MgBr, ठीक है, वही हमेशा की तरह CH3 जो होगा इस कार्बन के पास में भागेगा, CH3 यहां पे आ जाएगा, CH3 यहां पे आ जाएगा, OMgBr, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, H2O। इतने में ना, इतने में तो बच्चों के दिमाग में ये रिएक्शन छप जाता है ना, इतने में तो ये रिएक्शन जो होता है बच्चों के दिमाग में छप जाता है, कभी नहीं बोलता है। बोल सर आपने एक बार समझा दिया, अब चीजें हम कभी भी भूलने वालों में से नहीं है। हम सभी राजा बेटे हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और ये बन जाएगा MgOH-Br हमेशा की तरह, और ये बन जाएगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल।
ठीक हो गई बात। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कीटोन लिया हमने, पिछली बार पे कीटोन के केस में 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, इस बार कीटोन के केस में 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कीटोन अगर लेते हैं तो उससे 2 डिग्री कब बनता है, जब हम उसका रिडक्शन कराते हैं, और 3 डिग्री कब बनता है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अब आ जाओ इसकी अपन लास्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं ना। लास्ट रिएक्शन क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कहां से अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, एल्कोहल को। तो चलो आ जाओ देखते हैं, फ्रॉम, ये फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको यह समझ के चल रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, अब तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH होता है ना। RCOOH से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है RCH2OH। अब देखो कैसे रिएक्शन को करोगे, रिएक्शन मैंने आपको बताया कि आप क्या देखोगे यार, चेंज देखोगे, क्या बदलाव क्या आ रहा है इस रिएक्शन में। आपको नजर आएगा कि सर एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, और दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन हट रहा है, और दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन तो हो रहा है, बट ऐसा मामूली सा रिडक्शन तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन को हटाना भी है, हाइड्रोजन को लगाना भी है। इसका मतलब सर यहाँ पे ना हल्के रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं आएंगे, यहाँ आपको सबसे तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, LiLH4 है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बट चक्कर क्या पड़ता है उसका यूज करने से, एक ही चक्कर पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, बट ठीक है, यहाँ कौन सा हमारे पैसे लग रहे हैं, अपन यूज कर लेते हैं किसका, LiLH4 का। बट हाँ, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज कभी भी इसका यूज नहीं करती, हम तो यूज कर ले रहे हैं, बट इंडस्ट्रीज इसका यूज नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या होता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए अगर वो LiLH4 इस्तेमाल करने लग जाएंगी तो सारी रोड पे आ जाएंगी। वैसे भी इस समय तो सारी इंडस्ट्रीज रोड पे ही आ रखी हैं। तो LiLH4 का इस्तेमाल अपन ने कर दिया तो RCH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, चक्कर इज LiLH4 इज एक्सपेंसिव इन नेचर, है ना, एक्सपेंसिव है, महंगा है। हम भारतीय लोग हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ क्या खोजते रहते हैं, जुगाड़ खोजते रहते हैं। यहां भी हमने एक जुगाड़ खोजा, और जुगाड़ क्या है देखते हैं। तो जुगाड़ ये हुआ यार कि RCOOH का ना आप रिएक्शन करा दो किसके साथ में, कुछ ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल के साथ में। बोले सर ये कौन सी बात हुई, अल्कोहल ही बना रहे हैं और अल्कोहल का ही रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, तो रुको जरा सब्र करो, अभी देखते हैं क्या होगा। यहां से H+OH- को हटाओ और RCOOR- बना दो। तो बोले ठीक है भैया, हमने ना स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर बना लिया। अब इससे क्या होगा भैया, अब RCOOR- जब आप बना लेते हो, इसका आप रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखना प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R-OH। इसलिए मैंने आपको बोला था रुको जरा सब्र करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने R-OH लिया था, यही R-OH आपको यहाँ पे भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ठीक है, जो आपने यूज किया वही आपको बन गया, तो इसका मतलब कोई भी घाटा नहीं है। और आप देखो ये हाइड्रोजन, बताओ जाहिर सी बात है काफी सस्ती चीज है, ठीक है, और इस तरीके से आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका अल्टरनेटिव रिएक्शन हुआ। तो आई होप कि आपको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी समझ आ गई होंगी। टोटल हमने 4 रिएक्शन इसकी डिस्कस करी हैं। सबसे पहला था फ्रॉम एल्कीन, दूसरा क्या था, दूसरा एल्कीन में भी हमने 2 रिएक्शन डिस्कस करी, एक हाइड्रेशन था और एक क्या था, HBO था। इसके बाद अगला रिएक्शन हमने किया एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा के। इसके बाद अगला रिएक्शन हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराया, इसके बाद हमने 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिया था, इसके बाद हमने कीटोन के साथ कराया, करस्पॉन्डिंग हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल मिला। और लास्ट रिएक्शन हमने कहां से कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड से LiLH4 का इस्तेमाल किया। ठीक है, महंगा होता है, इसका हमने एक जुगाड़ खोजा, जुगाड़ हमें मिला, जुगाड़ में हमने थोड़ा सा स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल का यूज किया और फिर RCOOR- बनाया, और फिर यहाँ पे नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकल पैलेडियम का यूज किया और हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब जो इसकी अगली क्लास होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लाइक ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका किस हिसाब से वेरी करता है और किस हिसाब से ये कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।